कैसे हैं आप लोग। एंड अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल के राम फैंस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू पार्ट ऑफ द सिटी हंटर, सो लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो सो योंग हॉक रहते हैं ना, तो वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और उनकी जो वाइफ रहती है ना, तो उसको ना एक सरप्राइज़ प्रेजेंट करते हैं। तो बस सब वही सब इंजॉय कर रहे होते हैं मोमेंट को। लेकिन वहाँ पे ना तभी अचानक से जो लाइट होती है वो ऑफ हो जाती है, तो सब परेशान हो जाते हैं। तो जो किमनाना रहती है ना, तो वहाँ पे अपना मतलब फ़ोन से ना टॉर्च ऑन करती है ताकि उन लोगों को अच्छे से सेव कर सके। और तभी ना जो उसके फादर होते हैं, तो जब वहाँ से लाइट ऑफ हो जाती है ना, तो वो बेचारे कन्फ्यूज से हो जाते हैं। तो लेकिन तब भी वो किमनाना को शूट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो उसको शूट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे ल्यूसुंग आ जाता है और उसके बचा लेता है। हालांकि लाइट नहीं रहती है, ऑफ रहती है, तो इसकी वजह से जो किमनाना रहती है तो वो ल्यूसुंग का फेस नहीं देख पाती है। लेकिन जो ल्यूसुंग का जो लॉकेट रहता है ना, वो वहीं पे गिर जाता है वहाँ से भागते टाइम पे। और अब जो किमनाना लोग रहते हैं तो उनको सेव करने लगती है। तभी ना वहाँ पे एकदम से पुलिस आ जाती है और जिस बिल्डिंग से जो ल्यूसुंग के फादर अटैक कर रहे थे, उस बिल्डिंग को ना चारों तरफ से कवर अप कर लेते हैं। तो जो ल्यूसुंग के फादर जो रहते हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ल्यूसुंग के जो फादर रहते हैं तो जब वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो वो ना भाग नहीं पा रहे होते हैं। तो जब वो लिफ्ट से जाते हैं तो जो पुलिस रहती है ना, तो वो भी मतलब एकदम वेट करती रहती है कि लिफ्ट से कोई ना कोई तो आएगा ही। तो वो बस अब उनको मतलब शूट करने की पूरी तैयारी की रहती है। इधर जो ल्यूसुंग के फादर रहते हैं तो वो भी अपनी गन निकाल लेते हैं। अब उन्हें भी लगता है कि मतलब अब उन्हें भी मतलब समझ में आता है कि जब वो निकलेंगे तो पुलिस उन पर शूट करने लगेगी। लेकिन जो ल्यूसुंग होता है ना, तब भी वहाँ पे आ जाता है और अपने फादर की हेल्प करता है, मतलब उन्हें बचाने लेता है वहाँ से। तो जो ल्यूसुंग रहते हैं तो वो भी जब उनसे देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं कि वो मतलब उन्हें लगा नहीं था कि वो आके उनकी हेल्प करेगा, लेकिन वो आता है। और जब वो लिफ्ट खुलती है तो उसके अंदर कोई नहीं रहता है। तो जो पुलिस रहती है तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि कहाँ गए। तो वो लोग फिर से पूरे बिल्डिंग में एकदम ढूंढने लगते हैं। इधर जो ल्यूसुंग रहता है तो वो अपने फादर को वहाँ से मतलब भगाने में एकदम कामयाब सा हो जाता है। जो अंकल रहते हैं तो वो आ जाते हैं उनको लेने के लिए। लेकिन जब उनकी कार वहाँ से जाने लगती है तो जो जो बिल्डिंग के वॉचमैन रहते हैं तो वो कार को वहाँ से जाते हुए देख लेते हैं। तो वो ना तभी ना पुलिस को कॉल करके बताते हैं। तो पुलिस ना उसका पीछा करने लगती है। लेकिन एक और जो आदमी रहता है जो ल्यूसुंग के फादर के साथ मिला रहता है, तो वो ना तभी वहाँ से ना मतलब ऐसा एक्सीडेंट जैसा माहौल बना देते हैं। तो वो लोग ना उधर से भाग लेते हैं। मतलब वो भी हेल्प करता है, इन लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप में करता है, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो किमनाना लोग रहते हैं तो वो जो सो योंग हॉक रहते हैं तो उनकी जान बचाती हैं। इसलिए ना वो लोग ना सब मतलब किमनाना और उसकी जो और फ्रेंड लोग रहते हैं उन सब की तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो योंग हॉक भी उनकी तारीफ़ करते हैं और थैंक यू बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इधर जो उसके ल्यूसुंग के फादर रहते हैं तो ये लोग भी आपस में बात करते हैं। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो वो बोलते हैं कि अगर आप सो योंग हॉक को इस तरह मार देते तो उसको ना बल्कि पीपल और अप्रिशिएट करती और उसको मतलब ये सोचती कि वो एक कैंपेन में टेररिस्ट अटैक के थ्रू मारे गए। मतलब पीपल ना उनके बारे में गलत नहीं सोचते और आप चाहते कि क्या कोई ऐसे मतलब ऐसे किसी की डेथ हो जाए मतलब बिना उसकी सच्चाई सामने आने के लिए। तो मतलब वो यही सब बोलते हैं और बोलते हैं कि फादर प्लीज़ हेल्प मी। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो मान जाते हैं। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जब उसके फादर वहाँ से जाते हैं तो जो उनका एक और आदमी रहता है उनके साथ, तो वो पूछता है कि क्या आप सच में ल्यूसुंग की हेल्प करेंगे। तो वो बोलते हैं नहीं, जब वो उसको ढूंढ लेगा तब वो उसको मार देंगे। प्रोसिक्यूटर लोग हैं तो वो लोग भी अब मतलब अपनी तरह से पूरी कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये अटैक किसने किया, मतलब सब ढूंढने लगते हैं सब कुछ। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जो लिफ्ट में बटन दबाई गई है उसमें ना फिंगरप्रिंट मिल सकती है, क्योंकि वो ना मतलब जो बटन दबाई गई थी ना तो वो कैमरे से कैप्चर थी और उसमें ना वो ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। तो बस वो लोग वही लेने की कोशिश करते हैं। उधर जो किमनाना रहती है तो जब ल्यूसुंग से मिलती है तो जो ल्यूसुंग है तो उसको ना थोड़ा अप्रिशिएट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट देता है और बोलता है कि मैंने सुना कल तुमने बहुत ही अच्छा हीरोइक एक्ट किया, मतलब उससे ना काफ़ी अच्छे से बात करता है। तो लेकिन जो किमनाना रहती है ना तो वो उसको अभी भी अच्छे से बात नहीं कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा रूडली तरीके से बोलती है और बोलती है कि मैंने सिर्फ अपना काम किया, इसमें कोई भी हीरोइक वर्क नहीं था, और ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी ना जो प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में एक और आंटी रहती है, मतलब काम ही करती रहती है, तो वो किमनाना को कॉल करती है। किमनाना भी घर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है तो वो उनकी हेल्प के लिए कॉल करती है, बोलती है कि हम लोग साथ
में रह लेते हैं। लेकिन जो किम नाना रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहती है, मतलब वो किसी और की हेल्प नहीं लेना चाहती है, तो वो मना कर देती है, बोलते हैं कि वो रेंट में कोई रूम ले लेगी। तभी ना प्रोसिक्यूटर भी उसकी बात मतलब जब वो आंट उससे बात करती रहती है तो सुन लेता है। तो वो ना उस आदमी के पास मिलने जाता है जो कि उसका हाउस बेचने वाला होता है। तो वो उससे बोलता है कि मैं उसके जो है और रेंट दे दूंगा, आप उसको अभी मत बेचिए। लेकिन वो जो आदमी रहता है ना काफ़ी ज़्यादा रूड रहता है, तो वो उससे की कोई बात नहीं मानता, बोलता है आप जा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है। तो जो प्रोसिक्यूटर रहते हैं ना तब नहीं ना किम नाना को एक लेटर लिख के देते हैं, और वो ना हमेशा किम नाना को एक लेटर बीच बीच में देते रहते थे। किम नाना को ये नहीं पता रहता है कि ये प्रोसिक्यूटर का लेटर है, क्योंकि ना वो ना उसमें ना अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी ढंग से बताए नहीं रहते हैं, और उसमें ना ऐसा मतलब अपना नेम ना एक अंकल के नाम से देते हैं। तो वो किम नाना को लगता है कि उसके जो अंकल है वो उसको ये लेटर देते रहते हैं हमेशा। तो वो जब भी वो लेटर में ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स तरीके मतलब लिखे रहते हैं कि ये भी टाइम निकल जाएगा, मतलब सब कुछ। तो जब वो उसे पढ़ती है ना तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। और तभी ना फिर से उसको एक लेटर कोर्ट से आता है, मतलब बार बार उसको कोर्ट से लेटर इसलिए आता रहता है कि वो घर अब जो है तो वो छोड़ दे। तो जब जो ल्यूसुंग रहता है तो वो ये सब देखता है, तो वो अंकल को उधर उसके पास आदमी के पास भेजता है कॉल करके। अब जो अंकल है तो वो उससे मिलते हैं, जो मतलब जो आदमी ना किम नाना का घर बेच रहा होता है। तो वो उससे बोलते हैं कि वो घर ना तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दूंगा। तो वो परेशान हो जाता है, बोलता है क्यों आप बार बार सब लोग मुझे आ रहे हैं, उस घर में आखिर ऐसा क्या है जो सब इतना हेल्प कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मतलब वो उसको ऐसी एक स्टोरी बताते हैं कि उसके फादर ने उसको वो मतलब घर में ऐसे हेल्प किए थे, ये वो ऐसी कहानी सुनाता है। बोलता है इसीलिए मुझे वो घर चाहिए। तो वो मना करता है, बोलता है मैं नहीं दूंगा। तो वो बोलता है कि तुम मुझे वो घर बेच दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। तो और वो ना उसको थोड़ा लालच देते जाते हैं, तो जैसे जैसे उसको पैसा देता जाता है तो उसकी डिमांड और बढ़ती जाती है। वो बोलता है कि मैंने अभी उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम किया था इसलिए उसमें और पैसे लगेंगे, तो और निकाल के देता है, और मतलब देता जाता है। और उधर उसका भी मतलब लालच बढ़ता जाता है। ऑब्वियसली अब कोई पैसे देखेगा तो उसकी डिमांड तो बढ़ती जाएगी। तो वो एक लिमिट के बाद ना अंकल परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम्हें बेचना हो तो बेचो, नहीं बेचना तो मैं जा रहा हूँ। अब जब वो देखता है कि इतने सारे उसको उससे पैसे मिलेंगे तो वो मान जाता है, बोलता है ठीक है मैं उसको बेच दूंगा। अब जो वो बच्चे रहते थे ना जो किम नाना के घर के पास रहा करते थे, वो ना वो एरिया को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि जो उनके फादर थे वो उनके पास आ गए थे और उन बच्चों को वहाँ से लेकर जा रहे थे। तब ना वो लोग ना किम नाना और ल्यूसुंग से मिलते हैं, तो वो उन दोनों को ना एक गिफ्ट करते हैं, ऐसे ही मतलब दोनों को अलग अलग गिफ्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं उनको गुड बाय बोल के। तो जो ल्यूसुंग रहता है ना, तो मतलब वो जो छोटा बच्चा रहता है ना, तो एक्चुअली में क्या होता है किम नाना की ना फेस पे ना थोड़ी सी चोट लग जाती है जब वो अटैक होता है उस टाइम पे। तो जो वो बच्चा ना छोटा बच्चा ना उसको ना बैंडेज गिफ्ट किया रहता है। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो वो बोलता है कि ये देखने के लिए नहीं है, इसको यूज़ करने के लिए है। तब ना वो ना किम नाना के फेस पे वो बैंडेज को लगाता है। तो जब वो बैंडेज को लगाता है तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दोस्तों प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और फिर लेकिन उसके बाद भी जो किम नाना रहती है ना तो वो काफ़ी रूडली तरीके से उससे बात करती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो जो ल्यूसुंग रहता है ना तो वो उसको फॉलो करता है, तो वो तब ना बहुत इरिटेट होती है, बोलते मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तो फॉलो कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ। लेकिन जैसे जहाँ जहाँ वो जाती है ना वो उसके पीछे पीछे ही आती है। अब तभी ना किम नाना एक लेडी से मिलती है, वो ना मतलब उसको उन्नी बुलाती है। उन्नी मीन्स होता है दीदी, मतलब कोरियन लैंग्वेज में दीदी को उन्नी बोलते हैं। तो जो ल्यूसुंग है ना वो भी उस लेडी को पहले से जानता रहता है, तो वो पूछती है कि तुम इसको कैसे जानते हो। तो वो बताती है कि इसने मतलब पहले उसकी हेल्प की थी। और तभी ना वहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी आ जाता है, तो प्रोसिक्यूटर भी उस लेडी को जानता रहता है। तो वो किम नाना जो रहती है तो वो पूछती है क्या आप लोग भी एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जो लेडी रहती है तो बोलती है हाँ हम लोगों की जो फ्रेंड्स है वो पिछले 10 सालों से है। तो वो जो किम नाना रहती है तो वो जब ये सुनती है थोड़ा खुश हो जाती है। और वो जो लेडी रहती है ना तो उसकी ना एक्चुअली में ना डॉग्स की शॉप रहती है, तो वो लोग ना वहीं पे उसके अंदर जाते हैं, तो वो लोग के लिए कॉफ़ी देती है। अब जब ये लोग जाने लगते हैं तो जो ल्यूसुंग रहता है तो किम नाना को बोलता है कि मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो जो प्रोसिक्यूटर रहता है तो बोलता है किम नाना तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ पे फिर से दोनों की बहस होने लगती है। तो जो किम नाना रहती है ना तो वो उसके साथ प्रोसिक्यूटर के साथ चली जाती है। अब जब प्रोसिक्यूटर जाता है ना तो उसके लिए बैंडेजेस खरीदता है और उसके वो जो बैंडेज वो लगाया रहता है तो उसको रिप्लेस करके ना जो अभी लिया रहता है उसको लगाता है। तो ल्यूसुंग भी उसके लिए बैंडेज ही लेकर आता है, लेकिन जब वो दूर से ये चीज़ देखता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसको फेंक देता है वहाँ से और चला जाता है।
अब जब रात हो जाती है ना, तो जो लीशुंग रहता है तो वो किम नाना को मैसेज करता है कि सो गई। तो उधर किम नाना वो मैसेज को देखती है, फिर से वो मैसेज करता है क्या सच में सो गई। लेकिन जो किम नाना रहती है तो उसको रिप्लाई नहीं करती है। तो ल्यूसुंग उसका मैसेज देखता रहता है, बोलता है तुम सच में रिप्लाई नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, और वो ऐसे ही रख देता है। तभी ना उसके फादर का उधर से मतलब कॉल आता है, तो वो बात करता है और वो पूछता है कि क्या जो है सेयोंग हॉक के बारे में कुछ पता चला। तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करता है और वो बोलता है कि जो जो मिलिट्री बोर्ड्स रहता है ना, इन सब में ना ये सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसके जो फादर बोलते हैं ठीक है, आज तुमने बहुत कुछ मतलब बहुत सारे काम कर लिए, बहुत सारे तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अब आप मतलब रेस्ट कर सकते हो। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब उधर जो सेयोंग हॉक रहता है ना, तो उसके पास एक और पॉलिटिशियन मिलने आता है और वो लोग भी सब अब दोनों ना आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, क्योंसू वॉन के बारे में भी, मतलब सब कुछ बात ही करते रहते हैं। और फिर वो पॉलिटिशियन वहाँ से चला जाता है और वो ना मतलब उसका एक और आदमी रहता है, तो उससे बात करता है रिलेटेड टू क्योंसू वॉन, और उससे पूछते हैं कि मतलब जो बच्चे रहते हैं उनके बारे में सब कुछ पता करो। अब वो जो छोटे दो बच्चे रहते हैं ना, तो वो ना उनसे रिलेटेड ही होकर, मतलब ये सब जब सारा कांड हुआ था तभी ना क्योंसू वॉन पकड़ा गया था, तो वो उस आदमी को बोलता है कि उन बच्चों के बारे में पता करो। तो वो बोलता है ठीक है। अब वो ना मतलब किम नाना के एरिया में जाके यही सब पता करता रहता है। इधर जो उसके जो ल्यूसुंग वोंग रहता है, तो उसके ना ऑफिस में ना मतलब फिर से जो उसका उनके जो कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, उनका जो ग्रुप का जो एमआईटी ग्रुप रहता है, फिर से उनके कंप्यूटर्स जो रहते हैं तो हैक होने लगते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बोलते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो रही है जो ब्लू हाउस के मतलब कंप्यूटर्स को बार बार हैक कर रहे हैं। तो वो उसके यहाँ जो एक और आदमी रहता है, तो उससे बोलता है कि मतलब तुम ये इसको जल्दी जल्दी वो करो, नहीं तो हम लोग की जितनी इन्फॉर्मेशन सब चल जा सकती है यहाँ से। तो वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मतलब वो मना कर देता है कि बोलता है नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो वो बोलता है कि मैं उसके सिस्टम में जाके उसी को मैं हैक कर सकता हूँ, मतलब वो मेथड बताता है और कोशिश करता है। तो इन लोग के जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, वो हैक होने से बच जाते हैं। तो वो जो आदमी रहता है ना, तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा ही जेलसी फील होती है ल्यूसुंग से, क्योंकि वो सारे काम कर लेता है। अब उधर वो जो आदमी रहता है ना, तो वो किम नाना के एरिया में उन बच्चों के बारे में पता करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बच्चे तो वहाँ से जा चुके हैं, तभी ना वो किम नाना को देखता है और उसे याद आता है कि जो किम नाना रहती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहती है उन बच्चों के। इसीलिए अब वो उसके घर पे जाता है और सब कुछ पता करता रहता है। इधर जो एमआईटी ग्रुप में जो मेंबर रहते हैं ना, तो वो ना सबको पार्टी देने के लिए बोलते हैं ल्यूसुंग की वजह से, और बोलते हैं कि मतलब वो उसको पार्टी देना चाहता है। तो पहले ल्यूसुंग नहीं जाना चाह रहा होता है, लेकिन वो ना उसे ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। अब जब यहाँ पे ये लोग पार्टी करते रहते हैं ना, तो सब सॉन्ग गाते रहते हैं बहुत। और जो एक वो जो और आदमी रहता है, जो मतलब जिसको ल्यूसिंग से जेलसी रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो अभी ना वो लोग सॉन्ग गाने लगते हैं, तो वहाँ पे ना सोल्जर्स का सॉन्ग मतलब आने लगता है। तो वो जो आदमी रहता है तो बोलता है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और वो उसे गाने लगता है। अब वो होश में नहीं रहता है, तो वो जो मतलब जो वहाँ के एमआईटी के जो ऑफिसर रहते हैं, तो ल्यूसुंग को बोलते हैं उसको छोड़ के आने के लिए। तो वो बोलता है ठीक है। अब वो जब उसे छोड़ने जाता है, तो वो ना तभी ना किम नाना को कॉल करता है आने के लिए। तो किम नाना भी वहीं पे रहती है। अब किम नाना तो डिजाइनेटेड ड्राइवर रहती है, तो उसे पहले से ही कॉल कर देते हैं। लेकिन वो लोग ये कोशिश, अब वो कॉल उसको करता है, मतलब वो जो आदमी रहता है वो किम नाना के इसमें डिजाइनेटेड ड्राइवर की तरह कॉल करता है। लेकिन हालांकि उसे ये नहीं पता रहता कि जो डिजाइनेटेड ड्राइवर है वो कोई और नहीं, किम नाना ही है। तो वो लोग किम नाना और ल्यूसुंग कोशिश करते हैं कि इसको ये चीज़ ना पता चल पाए। इस तरह ना ल्यूसुंग उसको छोड़ने जाता है। किम नाना भी उसके साथ ही रहती है, लेकिन ल्यूसिंग उसको छोड़ने जाता है। अब वो ना ड्रिंक में रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है और उससे ल्यूसुंग से बताता है, बोलता है कि जो उसका ब्रदर रहता है ना, उसका मतलब उसका ना वो अपना लेग जो रहता है ना, तो उसके पैर नहीं रह जाते हैं, वही मिलिट्री फूड्स की वजह से। जैसे उसका जो ब्रदर था वो मिलिट्री में था, तो वो जो उनके जो मिलिट्री बूट्स थे वो सही से बन के आ नहीं रहे थे, और जिसकी वजह से ना उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। और जब उसको मतलब टिटनेस वगैरह की इंजेक्शन वगैरह लगी, लेकिन मतलब सब वो हो चुका था, उसकी वजह से ना उसके पैर जो थे ना उसके मतलब वो हटा दिया गया था। अब जब ल्यूसुंग उसको छोड़ने जाता है उसके घर, तो और उसके भाई को देखता है, तो जो ल्यूसुंग और किम नाना रहती है, तो उन दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। अब जब वो लोग बस में आते हैं ना, तो जो ल्यूसुंग रहता है ना, तो बार बार ना उसके कंधे पे सर रखता है। तो जो किम नाना रहती है तो पहले हटाती है, लेकिन जो ल्यूसुंग है वो नहीं मानता, फिर वो हंसने लगती है और उसे रखे रहने देती है। अब जब घर जाता है, तो वो जो आदमी उसके जो किम नाना के एरिया में चेक कर रहा होता है ना, तो वो किम नाना के घर में पहले से ही रहता
रहता है और सब कुछ पता करते रहता है। तो अब वो ना किम नाना को मारने की प्लानिंग करता है। तो जैसे ही किम नाना और ल्यूसुंग दोनों साथ में ही रहते हैं, तो किम नाना जो रहती है तो वो अंदर चली जाती है, लेकिन जो ल्यूसुंग रहता है तो वो बाहर ही खड़ा रहता है। लेकिन तभी ना वो उस आदमी को देख लेता है, तो वो किम नाना से यहाँ से उसको डाइवर्ट करने के लिए इधर से किम नाना से पूछता है कि अभी तुमको कितना टाइम लगेगा। तो वो बोलती है बस 2 मिनट, मतलब वो कपड़े चेंज कर रही होती है इसीलिए। तभी ना जो ल्यूसुंग है और वो जो आदमी रहता है, तो उन दोनों का ना मतलब थोड़ा सा वहाँ पे झगड़ा होता है, फाइटिंग होती है, और वो वहाँ से मतलब उसको मारता है। मतलब जो ल्यूसुंग रहता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी पिटाई करता है। अब ल्यूसुंग जब रहता है तो उसको किम नाना को बहुत डांटता है कि तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो। किम नाना को ये चीज़ पता नहीं चलता कि उसके घर पे अटैक हुआ था, लेकिन वो फिर भी उसको डांटता है ताकि वो केयर करके रहे। लेकिन जो किम नाना रहती है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरलेस रहती है, तो उसका सब गट वट देखता है, तो बोलता है कि तुम मुझे वो तो मतलब जो इसको सबको है तो उसको अच्छे से सब सेट कर सके। तो वो बोलती है ठीक है। अब जो ल्यूसुंग रहता है ना तो रात भर उसके घर के बाहर देखता रहता है ताकि कोई और ना आए। ये सब किम नाना को पता नहीं रहता। किम नाना को लगता है कि वो चला गया है वहाँ से, लेकिन जो ल्यूसुंग रहता है ना तो वो रात भर उसके घर के बाहर बैठा रहता है, उसी को मतलब देखता रहता है। अब वो जो आदमी रहता है जो किम नाना के घर पे अटैक किया रहता है, तो वो जाके उस पॉलिटिशियन से मिलता है और सब बताता है और बोलता है कि मुझे पता है कि शायद सिटी हंटर कौन है। तो वो पूछता है सच में तुम्हें पता है, बताओ कौन है। तो वो बोलता है मैं आपको ये बात जब एकदम से मैं क्लियर हो जाऊंगा तब बताऊंगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब इधर जो किम नाना रहता है ना तो उसके ऑफिस में ना मतलब हमेशा जो कोर्ट से है ना तो लेटर आता रहता है बार बार। तो जो उसके ऑफिसर रहते हैं किम नाना के, तो वो उसको आते हैं और डांटते हैं, बोलते हैं हम ऐसे किसी को भी अपने ग्रुप में नहीं रख सकते जो मतलब ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो बोलते हैं हमारे ग्रुप को ना इससे तुम्हारी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो किम नाना फिर से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी प्रॉब्लम को मैं अलग रख सकूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब वो उस आदमी के पास जाके मिलती है और बोलती है कि मैं जल्दी घर छोड़ दूँगी, आप बार बार मुझे इस तरह कोर्ट से वो मत भेजिए। तो वो बोलते हैं कि वो अब बोलते हैं कि वो घर मैं बेच चुका हूँ, तुम मुझसे बार बार आके ये सब मत बोलो। तो वो पूछती है कि आखिर आपने ये घर किसको बेचा है। तो वो उसका नाम बताता है। तभी ना किम नाना वहाँ से दौड़ के जाती है एकदम से और ल्यूसुंग के पास जाती है। ल्यूसुंग ना तभी कॉफ़ी पी रहा होता है, लेकिन उसको बताया था ना किम नाना के हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो वो बोलता है यार किम नाना कैसे ये कॉफ़ी बना लेती है। तभी जब किम नाना उसके पास आती है तो वो उससे बोलता है कि हे किम नाना प्लीज़ मेरे लिए एक दूसरी कॉफ़ी तुम अच्छे से बना दो ना। लेकिन जो किम नाना रहती है तो वो काफ़ी गुस्से में रहती है। एक्चुअली उसका वो जो घर रहता है ना वो ल्यूसुंग ही खरीद लेता है। वो जब अंकल को भेजा रहता है तो वो ल्यूसुंग ही खरीद लेता है। तो किम नाना जो रहती है तो बहुत गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम होते कौन हो जो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो। मतलब एक्चुअली ल्यूसुंग उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन जो किम नाना रहती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उसे ये सब हेल्प नहीं चाहिए होती है, तो बहुत रूडली से बोलती है कि तुम होते कौन हो जो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो ल्यूसुंग रहता है वो भी तब थोड़ा शॉक हो जाता है, उसे भी वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो डायरेक्ट यही बोलती है कि आखिर तुम होते कौन हो जो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।